हेलो फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, चाहे वो लेंस में कर रहे हो या मिरर में कर रहे हो, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की गिवन लोकेशन के लिए हम ये प्रिडिक्ट कर लें कि इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो मिरर के केस में जो भी रिलेशन हमें बताता है कि किसी भी गिवन u के लिए v की वैल्यू कितनी आएगी, उस रिलेशन को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो क्या होता है मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे u क्या है? u है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या है यहाँ पे इमेज डिस्टेंस, और f क्या है यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब अगर मैं एक कन्वेक्स लेंस लूं, और कन्वेक्स लेंस का कुछ ना कुछ अपना फोकल लेंथ भी होगा, तो अब अगर मैं कन्वेक्स लेंस के सामने कुछ दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रख देती हूँ जिसको मैंने डिनोट किया हुआ है ए बी से, और जिसकी हाइट कितनी है h। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द इमेज फॉर्मेशन रूल, मेरी इमेज कहाँ पे बनेगी? a डैश b डैश पे, जिसकी हाइट होगी h डैश। सो अब अगर मैं डिस्टेंस मेजरमेंट करती हूँ फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकस, जिसको मैंने किसी डिनोट किया है f से, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। तो अब अगर मैं एक डिस्टेंस मेजरमेंट करती हूँ, कहाँ से? फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द ऑब्जेक्ट, उसे मैंने किसे डिनोट किया है? u से, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलरली अब अगर मैं डिस्टेंस मेजरमेंट करती हूँ फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द इमेज, जिसे मैंने किसे डिनोट किया है? v से, इसे हम क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंस का? हमारे पास होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। याद रखें कि लेंस फॉर्मूला में हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं और मिरर फॉर्मूला में हम पॉजिटिव। तो अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि क्या सिर्फ कन्वेक्स लेंस में हम लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? आंसर होगा नहीं। हम किसी भी लेंस में लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बस प्रोवाइड ये किया जाए कि VUF की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन के। जिसका क्या मतलब हुआ? अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन, अगर हमारा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो हम डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, और अगर हमारा डिस्टेंस नेगेटिव होगा तो हम डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन क्या होता है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई लेंस है और मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है कहाँ पे? लेफ्ट साइड फ्रॉम द लेंस। सो अगर मैं कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट करती हूँ फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, उसे मैं क्या लूंगी? नेगेटिव। और अगर मैं कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट करती हूँ फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द लेंस, उसे मैं क्या लूंगी? पॉजिटिव। सिमिलरली अब अगर मैं कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट करती हूँ एक्सिस के ऊपर, उसे मैं क्या लूंगी? पॉजिटिव। और अगर मैं कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट करूं एक्सिस के नीचे, उसे मैं क्या लूंगी? नेगेटिव। और जितने भी डिस्टेंस है वो हम कहां से मेजरमेंट करते हैं? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस से। तो चलिए अब हम देखेंगे कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। मान लीजिए कि हमारे पास कोई कन्वेक्स लेंस है, जैसे कि आपको सामने फिगर में दिख रहा है। जब भी कोई लाइट रे जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की, अगर वो फॉल हो कहां पे? कन्वेक्स लेंस पे, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। जैसे कि हम देख रहे हैं वो कहां पे कन्वर्ज कर रही है? फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द लेंस। नाउ अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन, कोई भी डिस्टेंस हम मेजरमेंट करते हैं राइट साइड पे लेंस से, उसे हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। जिसका क्या मतलब हुआ? कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव। सिमिलरली अब हम देखेंगे कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई कनकेव लेंस है, जैसा कि आपको सामने फिगर में दिख रहा है।
जब भी कोई लाइट रे जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की, अगर वो फॉल हो कहाँ पे, कनकेव लेंस पे, आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो क्या करती है, डाइवर्ज। वो जिस पॉइंट पे आके मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कनकेव लेंस, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन, जितने भी डिस्टेंस हम मेजरमेंट करते हैं लेफ्ट साइड लेंस से, उसे हम कह लेते हैं नेगेटिव, जिसका क्या मतलब हुआ, फोकल लेंथ क्या होगी कनकेव लेंस की, हमेशा नेगेटिव। अभी तक जो हमने पढ़ा है उस कंसेप्ट पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो क्या है न्यूमेरिकल हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of object from the lens is 15 centimeter. Find the position of the image. तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हमने प्लेस किया है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ दी गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया गया है लेंस से, 15 सेंटीमीटर, और हमें बोला है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, इसे फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम इससे रिलेटेड एक रे डायग्राम देखते हैं। जैसे कि आपको सामने दिख रहा है रे डायग्राम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी गई हमारे पास, प्लस 10 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे प्लस साइन इसलिए लिया है क्योंकि हमें पता है जो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। और हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया गया है, वो दिया गया है -15 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे माइनस साइन इसीलिए लिया है, जैसे कि हम सामने रे डायग्राम में देख रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। नाउ अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन, हमें पता है जो भी डिस्टेंस हम मेजरमेंट करते हैं लेंस से लेफ्ट साइड पे, उसे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है v, मतलब हमें इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आइए रिस्पेक्टिव फिलअप करके देखते हैं कि हमारे पास कितना आएगा। हमारे पास आएगा 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। 10 क्या है यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ था, फोकल लेंथ दी हुई थी, और -15 क्या दिया हुआ था हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ था। तो अब अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 - 2 डिवाइडेड बाय 30। तो हमारे पास 1/v कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 30। सो हमारे पास यहाँ पे v कितना आ गया, प्लस 30 सेंटीमीटर। प्लस 30 सेंटीमीटर क्या मतलब है, हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर टुवर्ड द राइट side of the convex lens. So, I hope you have enjoyed learning about lens formula. Thank you and keep watching.